रहीम। आज हम ऑल पार्टीज़ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारा हदबंदी कमीशन, हम उसको हदबंदी कमीशन नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामजद हदबंदी कमीशन है, जिन्होंने आज पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर, हम रियासती कहेंगे अगरचे ये यूटी है, पूरे जम्मू कश्मीर में 29 हदबंदी के दौरान 29 ऐसे असम्बली सेगमेंट हैं जिनका नाम ही चेंज कर दिया है। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ को, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने एक ही एसटी रिजर्वेशन दे दी, जबकि हवेली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये रिजर्वेशन में नहीं आती थी। और इसके क्यों कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे इलाकों को उन्होंने अपने ज़ाती अगराज व मकासद के खातर तोड़ के सुरन कोट के साथ लगा दिया। ये पुंछ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है खनेतर की 3 पंचायतों को यहाँ से उठाया, बीच में से कलाई, उसके आगे शींदरा, उसके आगे सेड़ी चवाना, उनको छोड़ के ऊपर से उठा के सुरन कोट में ले गए। 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से 27 किलोमीटर पे ले गए। और इसी तरीक़ा से मंडी ब्लाक से अड़ाई A B C उसको वहाँ से उठाया, और बॉर्डर पंचायतें जो थी बदार बल्लाई की एक्चुअल ऑफ कंट्रोल लाइन, उनको उठाया और सुरन कोट के साथ शामिल किया। 10 पंचायतों को यहाँ से हवेली से उठाया और सुरन कोट के साथ मर्ज किया। इसी तरीक़ा से मेंढर से 13 पंचायतों को उठा के मर्ज किया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है यहाँ कि किसी तरीक़ा से भी हम अपनी सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, जो कमीशन, हदबंदी कमीशन उनके लिए काम कर रहा है, एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से 5 अगस्त 1920 का जो उनका मकसद है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा गैर आइनी, गैर कानूनी, इखलाकी और आइन को मशक करके रियासत जम्मू व कश्मीर को तोड़ के 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 यूटियाँ बनाई, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 35A को तोड़ा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा हदबंदी कमीशन काम कर रहा है कि किसी भी तरीक़े से उस फैसले को जस्टिफाई किया जाए। इसलिए इनकी जो हबस है, पंचायत के इलेक्शन करवाए इन्होंने, गैर जमाती बुनियाद से करवाए, लेकिन अल्लाह का फजल है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की अजमत को मैं सलाम करता हूँ। उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा नहीं मिला। उसके बाद BDC के इलेक्शन करवाए, वो भी गैर जमाती बुनियाद से करवाए, नहीं इनको लोगों ने, इनको भी मुँह की खानी पड़ी। इसी तरीक़ा से इन्होंने फिर DDC के लिए एक और फार्मूला निकाला, उसमें भी रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों ने और पुंछ रजौरी के लोगों की अजमत को सलाम करता हूँ। मुँह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। ऑप्शन जो है इन्होंने रिजर्वेशन कर दी, क्या ये जस्टिफाई है? और हमारे ये कहते हैं हमने 9 सीटें गुजर बकरवालों के लिए रिजर्व की। हमारे पहले मैं आपको बताता हूँ कितने गुजर बनते थे। मेंढर से जावेद राना गुजर, सुरन कोट से अकरम चौधरी या चौधरी मोहम्मद असलम साहब, रजौरी से कमर साहब, और इसी तरीके से काला कोट से चौधरी अब्दुल गनी, गूल गुलाबगढ़ से मुमताज़ अहमद खान चौधरी, और गूल मोहर हरनास से जनाब एजाज अहमद खान साहब, और दरहाल से जुल्फ़कार अहमद चौधरी जुल्फ़कार साहब, इसी तरीक़ा से कंगन से जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब, उड़ी से ताज माहिदीन। हमने तो 10 सीटें इनको, उस वक्त 10 सीटें गुजर बरादरी के लोग जो थे, ये इनको सीटें मिलती थी, ये जीतते थे। इनको अगर आज रिजर्वेशन करनी चाहिए थी तो इनको जनाब अली यहाँ नगरोटा को करनी चाहिए थी, इनको अगर करनी चाहिए थी जम्मू से करनी चाहिए थी, प्रॉपर जम्मू से, या इनको गांधीनगर से करनी चाहिए थी, जहाँ इनका गुजर जीत नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ क्या हवस है इनको, भारतीय जनता पार्टी को चंद शरारत पसंद अनासर यहाँ मिले हुए। मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा, DC साहब आप बड़े ईमानदार आदमी हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, मगर खुदा के लिए ये बड़ा हसास डिस्ट्रिक्ट है, जो भी रिपोर्ट यहाँ से भेजेगी वो गलत रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को दोबारा नज़रसानी करिए, वरना यहाँ पुंछ में जो अमन है, इस अमन को तकलीफ पहुँचेगी। ये मैं याद रखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। मुल्क के साथ मैंने अपने घर से इस मुल्क की एकता सालमियत के खातिर 3 भाइयों की कुर्बानी दी, 2 अपने कज़नों की कुर्बानी दी। आज हम वफादार नहीं हैं, और ये वफादार हैं जो तोड़ना चाहते हैं, यहाँ तबकाती जंग लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ पहाड़ियों को जो झांसा दिया गया कि हम आपको ST करार देंगे, नहीं दे सकते। अगर दी भी इन्होंने, देखिए ये क्या करेंगे। ST हमारे गुजर भाइयों को इन्होंने ST पहले दे चुके हैं ये, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहते हैं। पहाड़ियों को अगर ये देंगे भी, अगर मुझे नहीं लगता ऐसा देंगे,
अगर ये दें, मैं आपके सामने कहता हूँ बिल्कुल नहीं देंगे। अगर देंगे मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा और पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा। अगर ये देंगे भी, देखिए कहाँ ये करेंगे और शैतानी। ये देंगे पहाड़ियों को एसटी और इसके साथ साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देंगे, ताकि ये 10 साल और गुलामी की जंजीर भुगते रहें। इसलिए मैं पुंछ की आवाम से और रजौरी की आवाम से और अनंतनाग की आवाम से यह गुजारिश करूँगा, और बाकी भी जो असम्बली के 90 सेगमेंट हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि सारे लोग बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग व नस्ल, जात पात के एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं। जिस तरह किसानों ने शहादत दे के उस काले कानून को वापस करवाया, इसी तरीक़ा से जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख एकता भाईचारे को कायम रखते हुए इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके इस मसले को हल कराना होगा। आज का हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जो है, जो शायद गालिबन उन्होंने को मेंबर्स को भेजा था, उसमें जो एक मजाक का मौजू बना हुआ है इस वक्त, मैं उन जजेस को, उनकी दूरअंदेशी को, उनके सुप्रीम कोर्ट के जज होने को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इस जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसका एक मजाक बना के रखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ की क्या हालत कर दी है कि जैसे आपने पहले भी सुना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से गालबन 50 किलोमीटर दूर बॉर्डर के 2 पंचायतें बिदार और बल्लाई, उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दिया। अड़ाई की 3 पंचायतें उनको उठाकर उनको भी बॉर्डर से उठाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया, और खनेतर विच इज़ जस्ट 1 और 2 किलोमीटर अवे फ्राम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ, उसको भी उसके साथ लगा दिया। पिक एंड चूज़ किया और एक बंदरबांट इस किस्म की कि आज पूरे भारत की इस कमीशन का ये जो है, इसको ये एक मजाक का मौजू बना हुआ है। ये क्या पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, ये क्या फ्लाईओवर लगाना चाहते हैं, इसका कंस्टिट्यूंसी को तकसीम करने का क्या तरीका है। तो आज हम इसलिए जमा हुए, जैसे आपने सुना, इसलिए हम जमा हुए कि हम ये इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर हों, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे राहज़नी से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये तारीख़ हमेशा याद रखेगी कि किस किस्म के यहाँ हुक्मरान आए थे, उन्होंने क्या मजाक का एक मौजू बना दिया था। क्या वो भूल गए कि पुंछ विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द गेट वे ऑफ इंडिया, पुंछ के लोगों ने जो आपके साथ मोहब्बतें की, जो 70 साल से मिलिटेंसी का सामना किया, जंगों का सामना किया, क्या उसी का सिला आप दे रहे हैं उनको। आज जो हवेली, जो गुलदस्ता है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी मिलकर यहाँ चल रहे हैं, और उनका आपने हशर क्या कर दिया। ये तो हम तो इसके हक़ में हैं कि जो 9 सीटें रिज़र्व की गई एसटी के लिए, दे वर वेल डिज़र्विंग फॉर दीज 9 सीट्स। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें हैं, जो इतने हमारे डिस्ट्रिक्ट से, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं तो हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से 1 सीट रिज़र्व करनी थी, ताकि वहाँ के लोगों को, जो दूर रफ्तार के लोग हैं, वो उनको उसका फ़ायदा मिलता। ये सुप्रीम कोर्ट को रिज़र्व किया, ये तो पिछले 70 साल से एसटी के पास ही है। ये जो मैंड्रो को रिज़र्व किया, ये पिछले 30 साल से एसटी के पास ही है। वहाँ पे रिज़र्व करना था ना, जहाँ कभी आज तक वो नहीं हो सका, उनका कोई नुमाइंदा आगे नहीं आ सका। अब जब हवेली की बात है, ये तो एक गुलदस्ता है हवेली कंस्टिट्यूंसी, सिखों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का। तो हवा में जैसे मुअल्लक करके सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया गया, और कालाबन को उठाकर इसके साथ लगाया गया। ये एक मजाक है, ये एक दब्बा है पूरी जमहूरियत के नाम पर, जो हिंदुस्तान में जमहूरियत का खेल खेला जा रहा है। मैं उनसे, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, मैं होम मिनिस्टर साहब के ज़रिए से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि वो इसकी तहक़ीक़ात करवाएं। ये कौन वो ऐसे जालिम लोग हैं, ऐसे मुजरिम हैं, जिन्होंने डाका डाला है जमहूरियत के नाम पे, जिन्होंने इलाकों को पिक एंड चूज़ किया है, जो ये एक भारत का के नाम पे एक दबा लगा दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके खिलाफ एक दिस इज ए फैब्रिकेटेड कंस्पायरेसी, ये कंस्पायरेसी से हुआ है। तो मैं कहूँगा अभी ड्राफ्ट है, हमारी कोशिश होगी कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो पहले नक्शा मंगवा लें, वो पहले देखें कि वो बल्लाई कहाँ पे है, वो पहले देखें बिदार कहाँ पे है, सुरनकोट कहाँ पे है, उनके बीच में जो एरिया है वो कम से कम 50 किलोमीटर है, उसको कैसे फ्लाईओवर के ज़रिए से वो लगा रहे हैं सुरनकोट के साथ। कालाबन कहाँ पे है, उसको कहाँ लगा रहे हैं, तो अड़ाई कहाँ पे है, उसको कैसे लगा रहे हैं। ये एक मजाक बना है जो कभी इससे पहले देखा नहीं गया। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये
इस आग से ना खेलें। ये मान के चलें कि बॉर्डर के लोगों ने हमेशा अपने मुल्क से वफा की है, उनकी वफाओं का सिला इस कदर ना दें कि जिससे वो आग भड़क सके जो फिर कभी बुझने का नाम ना ले। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको मजाक ना लें, ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और इसके लिए कोई भी इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार है कि आप इस किस्म का मजाक कर रहे हैं। आप बल्लाई को बिदार को उठाएं और सुरकोट के साथ लगाएं, आप अड़ाई को उठाएं सुरकोट के साथ लगाएं। आप कालाबन को किसको खुश किया जा रहा है? कौन है ये मुजरिम इसके पीछे जो एक खलवाड़ कर रहे हैं? तो मैं उनसे अपने गवर्नमेंट से ये कहूँगा, या जो ये हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना है, जो जजेस बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है किस कुर्सी पे बैठ के वो डिलीवर करते रहे जस्टिस। अगर यही जस्टिस डिलीवर करते रहे तो फिर तो उन्होंने बड़ा जुल्म किया है लोगों पे। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो देखें और अकल के ओज के नाखन लें और ये ठीक करें इसको जो उन्होंने गलत किया है, और इसको ओपन करें। और जो एसटी रिजर्वेशन है कम से कम 9 सीटें रिजर्व की हैं, तो उसमें कम से कम 4 सीटें वैली में, 5 यहाँ पे, और उन जगहों पे जाकर करें जहाँ पे वो लोग आगे नहीं बढ़ सके तो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो मैं ये उम्मीद रखूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द ऑल पार्टीज मीटिंग रख रहे हैं। उसके बाद हम ये फैसला करेंगे जॉइंटली, सभी पार्टियाँ मिलकर ये कोशिश करेंगी कि कब हम इसमें एक रैली भी निकालने जा रहे हैं और आगे का लाया अमला मुरतब करेंगे। हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि अगर ये ड्राफ्ट में गलती हुई है तो इसको वो ठीक कर लें, यही हमारे मुल्क के हक में होगा। कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपके माध्यम से चल रही है, तो मैं सबसे पहले मैं नखेदी करता हूँ कि जो कि कमीशन बना, जिस कमीशन ने ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कब्ज़ा करवा दिया। हम नहीं कहते कि हमारे साथ भाई हैं वो, पर ये उन्होंने यही देखा कि पुंछ का डिस्ट्रिक्ट ही था जो 3 सीटों को रिज़र्व किया गया। तो आज से हम अगर ये वापस फैसला नहीं लेंगे तो मैं सिर्फ थोड़े से आपको टाइम आपको करूँगा, हम सड़क पर भी उतरेंगे। हमें कोई बीजेपी से कोई प्यार नहीं, या आप बीजेपी के साथ लोग हैं जो, उनको हम कहते हैं कि एलजी साहब को रिपोर्ट दें कि अगर कल से लेकर इस पर वापस दोबारा नज़रसानी ना की जाए तो मेरे ख्याल में पुंछ की जितनी भी जनता है जो नॉन एसटी है वो बुर्स सड़कों पर उतरेगी और इन लोगों को बता देगी कि जैसे शिंगो बॉर्डर में और पंजाब में हुआ इसी तरीक़े से यहाँ पर होगा। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से मेरे जो जितने भी भाई हैं मेरे बोले तमाम का यही फैसला है कि ये जो 3 सीटें रिजर्व की, खास करके पुंछ की और मेंढर और सुरनकोट की, और इस फैसले को वापस नज़रसानी करें ताकि हम इन लोगों में वापस आएँ और तबका को लड़ाने की मत कोशिश करें। पूरे हिंदुस्तान को लड़ा दिया आपने, पर पुंछ को बचाने की कोशिश करें। तो मैं सभी साथियों को कहता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप एक प्लेटफार्म के इकट्ठे हो जाएँ, तमाम जो नॉन एसटी हैं वो इकट्ठे होएं, तभी जो अगर हम इस जंग को जीत सकते हैं। इसी में थोड़ा